माता वैष्णो देवी और भक्त श्रीधर की कथा। माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी की शक्ति के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया था। जब समय आया, देवी का शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती माता वैष्णो देवी का पवित्र स्थान त्रिकूटा पर्वत पर बना है। माना जाता है कि यह पर्वत देवी दुर्गा का दूसरा घर है। बुराई को समाप्त करने के लिए उसे 3 देवियों की शक्ति से बनाया गया था। इसलिए पर्वत को त्रिकूटा कहा जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार कटरा के करीब हंसाली गांव में मां का परम भक्त श्रीधर पंडित रहता था। श्रीधर और उसकी पत्नी मां दुर्गा की सुबह शाम पूजा करते थे। श्रीधर निर्धन होते हुए भी अपनी पत्नी के साथ संतुष्टि से जीवन यापन कर रहा था। बस उन्हें एक ही दुख था कि उनके यहाँ कोई संतान ना थी। वो दोनों दंपत्ति नवरात्रि व्रत भी किया करते थे। एक दिन रात को श्रीधर के सपने में मां जगदम्बा आई और कहने लगी कि तुम 9 कुंवारी कन्याओं की पूजा करके उन्हें भोजन करवाओ। इससे तुम्हारी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। अष्टमी के दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। मां वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। अन्य कन्याएं तो चली गई, किंतु मां वैष्णो नहीं गई। तब श्रीधर की पत्नी ने कन्या से पूछा कि तुम्हें अपने घर जाने की जल्दी नहीं है क्या? सारी कन्याएं तो कब की चली गई। यह सुनकर कन्या हंसकर बोली, मैं आपके घर में भंडारा और ब्राह्मण भोजन
करवाना चाहती हूँ। आप ब्राह्मणों को भंडारे का निमंत्रण दे आइए और साथ ही पूरे गांव के लोगों को भी बुला लाइए। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। लौटते समय गोरखनाथ व भैरवनाथ जी को भी उनके चेलों सहित न्योता दे दिया। सभी अतिथि हैरान थे कि आखिर कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों का भोजन करवाना चाहती है। भैरवनाथ एक प्रसिद्ध तांत्रिक था। भैरवनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे, जिनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे। वह सभी तांत्रिक सिद्धियों पर नियंत्रण रखने के लिए माना जाता थे और भैरवनाथ को अपनी शक्ति का अभिमान था। भंडारे का दिन आ गया। सभी लोग श्रीधर की कुटिया की ओर आने लगे। लोग को आता देख श्रीधर और उसकी पत्नी घबरा गए थे, क्योंकि अभी तक लोगों को भोजन करवाने के लिए कुछ नहीं बना था। दोनों दंपत्ति माता की मूर्ति के सामने जा खड़े हुए और माँ की आराधना करने लगे। माँ की आराधना करते करते दोनों दंपत्ति वहाँ पर सो गए। इतने में उनको एक दिव्य आवाज़ आई, तुम घबराते क्यों हो? देखो, भंडारे करने के लिए सारा भोजन बन गया है। चलो जल्दी से लोगों को भोजन परोसो। जैसे ही श्रीधर और उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, वो दिव्य कन्या खड़ी थी। श्रीधर की कुटिया में बहुत से लोग बैठ गए। दिव्य कन्या ने एक विचित्र पात्र से भोजन परोसना आरंभ किया। जब कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तो वह बोले, मुझे तो मांस व मदिरा चाहिए।
ब्राह्मण के भंडारे में यह सब नहीं मिलता। कन्या ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। भैरवनाथ ने जिद पकड़ ली, किंतु माता उसकी चाल भांप गई थी। वह पवन का रूप धारण कर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरव ने उनका पीछा किया। माता के साथ उनका वीर लंगूर भी था। एक गुफा में माँ शक्ति ने 9 माह तक तप किया। भैरव भी उनकी खोज में वहाँ आ पहुँचा। एक साधु ने उससे कहा, जिसे तू साधारण नारी समझता है, वह तो महाशक्ति है। भैरव ने साधु की बात अनसुनी कर दी। माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। वह गुफा आज भी गर्भ जून के नाम से जानी जाती है। देवी ने भैरव को लौटने की चेतावनी दी, किंतु वह नहीं माना। माँ गुफा के भीतर चली गई। माता की गुफा की रखवाली करने वाले हनुमान जी ने भैरव को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों ने युद्ध किया। युद्ध का कोई अंत न देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण करके भैरवनाथ का वध किया। भैरव का सिर भैरव घाटी में जा गिरा। ऐसा कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ ने अपनी गलती पर पश्चाताप किया और माँ से क्षमा मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। तब उन्होंने न केवल पुनर्जन्म के चक्र से भैरव को मुक्ति प्रदान की, बल्कि माँ ने उसे वरदान दिया कि जो भी मेरे दर्शनों के पश्चात भैरव के दर्शन करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज भी प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो के दर्शन करने आते हैं। गुफा में माता पिंडी रूप में विराजमान हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कथा
पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे ही कथा कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।